हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएससीगढ़ में। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं में 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके जुलाई 1946 में, नवंबर 1945 में, दिसंबर 1943 में, अगस्त 1945 में। सही आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 10 दिसंबर 1945 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 नवंबर 1946 को, 8 जनवरी 1945 को। तो सही आंसर है आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जेबी मावलंकर, सच्चिदानंद सिन्हा या सुकुमार सेन? तो सही आंसर है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, जेबी कृपलानी या BR अम्बेडकर? सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉन जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह? सही आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम कार्रवाई कब प्रारंभ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम कार्रवाई कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है आपका 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 नवंबर 1946 को, 12 जनवरी 1945 को। तो सही आंसर है आपका 13 दिसंबर 1946 को प्रथम कार्रवाई शुरू हुई थी। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 दिसंबर 1949 को या 12 जुलाई 1945 को? सही आंसर है आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है आपका दिल्ली से, कोलकाता से, देहरादून से या मुंबई से? सही आंसर हो जाएगा आपका देहरादून से मूल संविधान प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 4 ऑप्शन है आपके 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976, प्रथम संविधान संशोधन 1951 या 52वां संविधान संशोधन 1985। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि मूल संविधान में नहीं थे: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्रीय अखंडता। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? क्वेश्चन प्रश्न है। पहला इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर आपका जर्मनी से। तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान अवधारणा आपका इंग्लैंड से लिया गया था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से, कनाडा से, आयरलैंड से या इंग्लैंड से। तो सही आंसर है आपका आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से संबंधित है? तो सही ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी। सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन के संविधान से। भारत संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आपका आयरलैंड, रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या कनाडा के संविधान से। तो सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वह किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, रूस के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, प्रिट्स इंडिया एक्ट 1784 या भारत शासन अधिनियम 1935। सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का या भारत का? तो सही आंसर है आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय ने, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को मूलभूत ढांचा माना है? केशवानंद भारतीवाद, बेरुवाड़ीवाद, मदन गोपालवाद, यूनियन ऑफ इंडियावाद। तो सही आंसर है आपका केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को मूलभूत ढांचा माना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 12 जुलाई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या आपका 11 जुलाई 1950 को? कब माना था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को माना गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 2 दिन पहले आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 2 दिन बाद आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसके 2 दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में या 10 जनवरी 1915 को मद्रास में, 13 जून 1912 को मुंबई में या जनवरी
1 जनवरी 1913 को दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1953 में, 1952 में, 1950 में या 1952 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1952 में। आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 61 वर्ष? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष। तो धन्यवाद मित्रों हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, लाइक कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए।